हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग एडिटोरियल में। आज का सेशन हमारा काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 9th का जो है चैप्टर मैथ का जो है दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग जो है पार्ट 1 में जो है बहुपद के बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है ना परिचय देखेंगे। परिचय क्या होता है, तो कुछ ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होगी। किसी भी चैप्टर को समझने, कोई मैथ का कोई भी चैप्टर हो, उसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वही सबसे पहले जो है हम बेसिक फंडामेंटल लेके आए हैं, जिसका नाम दिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, चर और अचर राशि क्या होता है, फिर व्यंजक किसे कहते हैं, उसके बाद बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद का पद, बहुपद का घात और बहुपद का गुणांक वगैरह जो होता है क्या होता है उसको देखेंगे। इसमें इधर जो वही बहुपद का व्यापक रूप भी है। तो सबसे पहले जो है हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट में चर और अचर राशि। चर और अचर राशि किसे कहेंगे, तो चर और अचर राशि कहा जाता है कि वह राशि जिसका आंकिक मान बदलता रहता है उसको जो है चर राशि कहा जाता है, और वह राशि जिसका आंकिक मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी को जो है चर राशि के अंतर्गत रखा गया है, और जितने भी नंबर होते हैं यानी संख्याएं होते हैं उनको जो है अचर राशि के अंतर्गत रखा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। यानी हमने देखा कि जिसका आंकिक मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं, और जिसका आंकिक मान जो है नियत रहता है उसको जो है अचर राशि कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे 4x में जो है यानी 4x में जो है ये 4 और ये x, 4 जो है अचर हो गया और ये x जो है ये चर हो गया। इस राशि को पद भी कहा जाता है, जनरली चरपद या अचर पद भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में वेरिएबल और कांस्टेंट कहा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर 10x² दे दिया गया है, तो यहाँ 10 जो है यानी 10 जो है ये अचर हो जाएगा और ये x जो है ये चर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये है 10 + x में, देखिए ये 10 जो है अचर है और ये x जो है चर है। फिर -6xy में जो है ये -6 अचर है और ये x जो है चर है और ये y जो है चर है। अब देखिए उसके बाद जो है व्यंजक आता है हमारा। चर और अचर के बाद जो है व्यंजक, यानी व्यंजक किसे कहते हैं, तो व्यंजक के बारे में कहा जाता है। व्यंजक को जनरली बीजीय व्यंजक भी कहा जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इसमें छोटा सा हम देखेंगे, इसका व्यंजक का काफ़ी जो है विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे 7th क्लास में। हम यहाँ केवल जो इसका परिभाषा देखेंगे, चूँकि इसका यूज़ है यहाँ पर, इसलिए। अब देखिए व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर राशि। चर और अचर हमने समझ लिया। तो चर और अचर राशि को जो है प्लस माइनस गुना तथा भाग चिन्हों द्वारा यदि शामिल करने से जिस राशि का या जिस पद का निर्माण होता है उसको जो है व्यंजक कहा जाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि चर और अचर राशि से ही किसका निर्माण होता है, तो व्यंजक का निर्माण होता है। अब देखिए यानी हमने देखा कि चर और अचर राशि को प्लस माइनस गुना भाग चिन्ह द्वारा यदि शामिल करते हैं तो जिस चीज़ का निर्माण होता है, यानी जिस पद का या जिस राशि का निर्माण होता है उसको व्यंजक कहा जाता है। उसके बाद व्यंजक के बाद आता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो देखिए यहाँ 4x + 9 एक क्या है, व्यंजक है। 3x भी क्या है, एक व्यंजक है। -4x² भी क्या है, व्यंजक है। और ये भी क्या है, हमारा व्यंजक है। इसी तरह एटसेट्रा और भी हो सकते हैं कि व्यंजक ही हो सकते हैं। उसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुपद, यानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल अंग्रेजी में देखिए पॉलिनोमियल, पॉली मतलब होता है मैनी यानी ढेर सारे, और नोमियल मतलब होता है टर्म यानी पद। पॉली यानी बहुत सारे पद। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्यंजक का वैसा प्रकार जिसमें चर का घात एक पूर्ण या धनात्मक संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। घात क्या होता है, तो ये आगे हम बताए हैं। यहाँ आप यहाँ समझ लीजिए कि चर का अधिकतम घात, जैसे यानी 4x के पावर हमने 2 लिखा है यहाँ पर, तो ये ऊपर में जो 2 है ये घात कहलाता है। अब इतना जान लें कि ऊपर में जो है वो क्या कहलाता है, घात कहलाता है, और ये नीचे वाला जो है ये बेस कहलाता है। तो ये सब पढ़े होंगे पिछले क्लास में। अब देखिए यहाँ तो व्यंजक का वैसा प्रकार जिसमें चर का घात एक पूर्ण या धनात्मक संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। धनात्मक संख्या को ही कभी कभार जो है अऋणात्मक कहा जाता है। अऋणात्मक, इसे घबराना नहीं है। अऋणात्मक हो या पूर्ण हो या धनात्मक। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो व्यंजक का वैसा प्रकार जिसमें, या बोल सकते हैं कि वैसे व्यंजक जिसमें उसका घात जो है ना, चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है या धनात्मक संख्या या अऋणात्मक संख्या होती है, तो उसको जो है हम लोग बहुपद कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर बहुपद को जो है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स से जो है ना सूचित किया जाता है। इसको पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स इस तरह से जो है पी लिख करके और ब्रैकेट के अंतर्गत एक्स या वाई लिख देते हैं, तो एक तरह से ये बहुपद का नोटेशन हो जाता है, यानी बहुपद को जो है ना सूचित करते हैं इससे। अब देखिए एग्जाम्पल में लिखें, जैसे एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, यह एक बहुपद है। कैसे? देखिए इसमें घात कितना है, 2 है, और इसमें घात देखिए कितना है, 1 है। 2 और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है बोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसी को यदि हम इस तरह से लिख देते हैं, देखिए 1/2 कर देते हैं और प्लस 4x की पावर जो है -1 कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, तो इसको जो है बहुपद हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? चूँकि जो है इसका घात 1/2 यानी हाफ हो गया, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूर्ण होना चाहिए, या पूर्ण हो गया तो ये, और देखिए माइनस ऋणात्मक है, पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक भी नहीं होना चाहिए, यानी एक धनात्मक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, इतना समझ लीजिए, तब उसको बोलेंगे बहुपद, नहीं तो नहीं बोलेंगे बहुपद। इससे अगला सेशन में जो है हम पढ़ेंगे इस बहुपद पहचानने पर कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं, ढेर सारे हम क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ इतना समझिए कि व्यंजक बहुपद क्या है, तो बहुपद एक व्यंजक का प्रकार है जिसमें जो है चर का घात जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए आगे जो आता है बहुपद का व्यापक रूप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुपद का व्यापक रूप कहने का मतलब, किसी भी चीज़ का व्यापक रूप क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का व्यापक रूप कहने का मतलब उसका मूल रूप, यानी वो जिस रूप में रहता है उसको बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप। यानी तो बोल सकते हैं बहुपद का मूल रूप बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है, यानी बहुपद का जो मूल रूप जो होता है, रूट फॉर्म जो होता है, वही कहलाता है क्या, बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। अब देखिए उसके बाद जैसे यहाँ इसका व्यापक रूप क्या है, क्या होता है, देखिए a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n-1 प्लस a2 x के पावर n-2 प्लस, इसी तरह से और भी ढेर सारे हो सकते हैं। तो इसको जो है हम क्या कह सकते हैं, ये किसका रूप है, तो ये बहुपद का व्यापक रूप है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुपद का व्यापक रूप कहेंगे इसको। अब उसके बाद जो आगे आता है हमारा, देखिए बहुपद का पद, तो इसमें जो ये सब है, देखिए ये a0 x पावर n, फिर ये वाला, फिर ये, तो ये सब जो है ये पद कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं किसका, बहुपद का। तो हम बोल सकते हैं कि बहुपद में प्लस माइनस चिन्हों द्वारा जुड़ा भाग बहुपद का जो है पद कहलाता है। यानी बहुपद में प्लस माइनस, केवल प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस चिन्हों द्वारा जो जुड़ा हुआ भाग रहता है उसको जो है बहुपद का पद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, इसमें देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्लस में है 4, तो ये सब जो है ना टर्म कहलाएंगे, ये सब पद कहलाएंगे किसका, इस ये व्यंजक, इस व्यंजक का, या बहुपद बोल सकते हैं। यानी इस बहुपद का जो है ये पद कहलाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये सब जो है पद कहलाएगा। उसी तरह नीचे भी है, जैसे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ये एक बहुपद है पूरा, और इसमें जो है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 7, ये सभी जो है ना बहुपद के पद कहलाएंगे। उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो आगे आता है हमारा बहुपद का घात। बहुपद का घात किसे कहते हैं, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है, यानी मैक्सिमम पावर, अधिकतम जो घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। यानी किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद होगा और उसके चर में जो अधिकतम घात होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो घात वाला होगा, वही बहुपद का घात कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ हम यहाँ मिटा रहे हैं, जैसे देखिए बहुपद के घात के एग्जाम्पल यदि देखें तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इसमें ये कोई बहुपद है, इसमें हमें घात लिखना है किसका, x का, यानी इसका घात कितना होगा, तो इसका घात 2 होगा। कैसे, सॉरी यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लिखना होगा, ये 3 होगा घात, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा घात, चूँकि ये अधिकतम घात 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो बहुपद के घात का परिभाषा होता है कि बहुपद में चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। तो यहाँ चर का घात, अधिकतम घात जो है 3 है, जिससे 4x स्क्वायर 5 माइनस 2, यानी 4x पावर 5 और माइनस 2, इसमें बहुपद का घात यदि देखा जाए तो इसमें बहुपद का घात कितना है, 5 है, अधिकतम घात कितना है, 5 है। फिर आगे की यदि बात करते हैं तो 4x प्लस 9, इसमें बहुपद का घात कितना होगा, इसमें बहुपद का घात 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, यानी कुछ नहीं है तो मुझे किसे ऊपर में जो है एक छुपा रहता है, यानी 1 हो जाएगा इसका घात। अब जैसे यहाँ पर यदि रूट अंडर में x दिया गया, कहे कि किसे इसका घात बताइए तो कितना होगा। तो पहला नंबर हमें घात बताने से पहले ये जानना जरूरी होगा, यदि कोई कहेंगे किससे, इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, जो कि ये बराबर होता है, तो 1/2 जो है ना घात हो जाएगा।
तो आप ये समझ लीजिए कि पहला नंबर तो ये बहुपद है ही नहीं। कैसे? क्योंकि इसका पावर जो है 1/2 हो गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसका पावर में पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तब ये बहुपद होगा। जब बहुपद नहीं है तो बहुपद का घात कैसे होगा? तो यानी इस तरह से जो है हमने बहुपद का घात देख लिया। उसके बाद आगे आता है बहुपद का गुणांक, फिर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को जो है अलग अलग आधारों पर रखा गया, यानी 3 आधारों पर बांटा गया, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन सा बहुपद का घात के आधार घात पर, उसके बाद गुणांक पर, उसके बहुपद को पहचानने के आधार पर, इन सभी पर जो है क्वेश्चन देखेंगे। तब तक जो है इस पर आप तैयारी कीजिए। हमने आफ्टर ऑल अभी तक देखा कि चर और अचर राशि किसे कहते हैं। तो वह राशि जिसका आंकिक मान बदलता रहता है उसको चर राशि कहते हैं, और वह राशि जिसका आंकिक मान नियत रहता है उसे अचर राशि कहते हैं। उसके बाद आगे की यदि बात करते हैं तो व्यंजक आता है। तो व्यंजक के बारे में हमने बताया कि चर और अचर राशि के मिलाने से जो है व्यंजक का निर्माण होता है। और व्यंजक का निर्माण कैसे कैसे होगा? निर्माण चर और अचर राशि से, तो उसको प्लस माइनस गुना भाग चिन्ह द्वारा यदि हम शामिल करते हैं तो जिस टर्म का या जिस पद का या जिस राशि का निर्माण होता है उसी को जो हम लोग जो है जनरली व्यंजक कहते हैं। उसके बाद हमने देखा बहुपद। बहुपद कुछ नहीं है, बहुपद जो है एक व्यंजक का प्रकार है जिसमें इसका यानी चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या होती है या एक और ऋणात्मक संख्या होती है। उसके बाद बहुपद बहुपद का नोटेशन हमने देखा कि किस तरह से सृजित करते हैं। तो बहुपद को px, gx, qx, fx से जो है सृजित किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो बहुपद का व्यापक रूप ये नीचे लिख दिए थे, यानी इसी रूप को जो है बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। उसके बहुपद का पद देखा हमने। तो बहुपद में जो प्लस माइनस द्वारा जो भाग जुड़े होते हैं उन भाग को जो है क्या कहा जाता है? बहुपद का पद कहा जाता है। भाग मतलब पार्ट, उसका अंक। जिसे देखिए 4x² - 3x + 4 था, 4x² - 3x 4, ये सब जो है ना बहुपद का पद कहलाएंगे इसका। उसी तरह हमने उसके बाद देखा हमने बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद में जो अधिकतम घात होते हैं उसको बहुपद का घात कहा जाता है। सॉरी, चर का जो अधिकतम घात होता है उसको बहुपद का घात कहा जाता है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। तो इस तरह से जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। उसके बाद इससे आगे अगला जो सेशन जो होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक इस पर तैयारी कीजिए। इसको जो है आप कोशिश कीजिए कि ये जो है मेमोराइज हो जाए। याद करना नहीं है, रटना नहीं है, बस खाली एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में जो है ना क्वेश्चन बनाते बनाते आ जाएगा। तो हमने देखा इसको। उसके बाद हम अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा अच्छी तरह से। हैव अ गुड डे। और वीडियोज़ यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इसको, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। टेक केयर, बाय।